अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। ये जो गोट में अवाम की जिंदगियों से खेला गया। GDA की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। वजीर आला सिंध और वजीर सेहत सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। PTI के खुर्रम शेर जमान कहते हैं मामले की तहकीकात होनी चाहिए। सिंध में कोरोना की सरकारी टेस्टिंग पर सवाल उठे तो अपोजिशन ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। GDA की नुसरत सहर अब्बासी ने वजीर आला सिंध और वजीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वजीर आला सिंध के लिए डिमांड करती हूँ इस्तीफा दे। अब उनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बैठकर सिंध को रूल करे। वजीर सेहत को भी इस्तीफा देना चाहिए, वो गायब कहाँ है? PTI के खुर्रम शेर जमान ने समा से गुफ्तगू में इसे सिंध हुकूमत की नाअहली करार दिया। गवर्नमेंट का टेस्ट करवाए तो पॉजिटिव आता है, बात जाके प्राइवेटली कराता हो तो नेगेटिव आता है। अब देखें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ये किट्स बनाई है, लेकिन कम से कम इसको इन्वेस्टिगेट करें, इनको देखें। मैं खामोश नहीं रहूंगा अगर मेरे सूबे के अंदर कोई गलत चीज होगी तो। गोट के अंदर जो टेस्ट हुए हैं वो साबित हुए ना कि टेस्ट गलत हुए हैं। देखिए, मैं तो इनकी नालायकी को हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये ठीक कैसे होंगे? उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध में सब अच्छा दिखाना चाहती है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत का तलबा को बड़ा रिलीफ। 9वीं और 11वीं के तलबा को इम्तिहानात के बगैर अगली क्लासों में तरक्की दे दी गई। 10वीं और 12वीं के तलबा को 3% इजाफी नंबर्स मिलेंगे। 40% मज़ामीन में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से अरम खान की रिपोर्ट में। तलबा का साल जाया होने से बचाने का फॉर्मूला, कौन सी क्लासेस के तलबा को प्रमोट किया जाएगा, कौन कौन फायदा उठाएगा, इजाफी नंबर किसको और कितने मिलेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम शफकत महमूद ने सारा फॉर्मूला बयान कर दिया। 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए। अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिजल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर फॉर्मूला अप्लाई करके फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। वजीर तालीम ने पहले 9वीं और 11वीं क्लास में 40% मज़ामीन में फेल होने वाले तलबा के लिए भी खुशखबरी सुना दी। 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में, उनको पासिंग मार्क्स दे दिए। शफकत महमूद का कहना था कि जो तलबा रिजल्ट से मुतमईन नहीं या जो इजाफी मज़ामीन का इम्तिहान देना चाहते हैं और जो 40% से ज्यादा मज़ामीन में फेल हैं, उनके सितंबर और नवंबर में खुसूसी इम्तिहानात लिए जाएंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज में दाखिले के हवाले से फैसला HEC और यूनिवर्सिटीज मिलकर करेंगे। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और सिंध हुकूमत ने भी मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मनसूखी करने का फैसला कर लिया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने के लिए कानून में तब्दीली लाई जाएगी। END यूनिवर्सिटी ने सिंडिकेट पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात होंगे ही नहीं तो अम्मी अप्पू की डांट डपट का डर कैसा। कोरोना वायरस ने लायक बच्चों की साल भर की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के तमाम तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने का फैसला कर लिया। 12वीं वाले का 11वीं जमात का रिजल्ट है और 10वीं जमात वाले का 9वीं जमात का रिजल्ट है। दोनों रिजल्ट उसके हमारे पास मौजूद है। उसको 3% इजाफी परसेंटेज हम दे देंगे। वो अगर 60 थी तो उसकी 63 हो जाएगी। लेकिन जो 9वीं जमात में इस वक्त है उसका हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो उनको जो हम पास करेंगे उसको कोई परसेंटेज हम नहीं दे सकते हैं। NED के वाइस चांसलर मोहम्मद तुफैल के मुताबिक जामिया सिंडिकेट ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी, जिसके तहत 11वीं जमात के 50% जबकि 50% नंबर एंट्री टेस्ट के होंगे। हमारे सिंडिकेट ने ऑलरेडी पॉलिसी अप्रूव कर ली है। वो इस पॉलिसी के तहत हमने फर्स्ट ईयर के बेस पे उनको एडमिशन देना है और तरीका ये होगा कि जो हमारे एडमिशन का क्राइटेरिया है उसमें 50% जो वेटेज है वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का होगा और 50% जो हमारे अपने एंट्री टेस्ट का होगा। अपनी जमात में हमेशा पोजीशन लेने वाले तलबा कहते हैं इस बार तमाम बच्चों की तरह उनका रिजल्ट भी सिर्फ पास आएगा। हमने जो मेहनत करी है उसका फिर हमारा फ्यूचर हमारा अच्छा नहीं होगा, मुस्तकबिल अच्छा नहीं मिलेगा। मेहनत करिए उसका अजर तो मिलना चाहिए। जिनको बच्चों को मेहनत करके आगे जाना था उनके लिए भी टेंशन हुई है, लेकिन प्रमोट हो गया, सही है सबके लिए। जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, आजकल इतने लोगों को कोरोना वायरस जो हो रहा है, बिल्कुल सही फैसला है। हुकूमती फैसले पर वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। हालात ऐसे हैं, बच्चों का साल जाया ना हो तो प्रमोट कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है।
सिंध हुकूमत की तालीमी शेयरिंग कमेटी ने ये भी फैसला किया है कि बोर्ड इम्तिहानात भी नहीं होंगे। सईद गनी कहते हैं कि तमाम बच्चों का डाटा बनाएंगे ताकि अगली जमात में दाखिला और यूनिवर्सिटी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शब कदर की तलाश के लिए मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम एतकाफ में बैठ गए। कोरोना वायरस के बायस सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में एतकाफ की मशरूत इजाजत दे दी गई है। पंजाब में एतकाफ की इजाजत नहीं है। काफ एहतियाती तदाबीर के साथ हजारों महीनों से अफजल रात की तलाश में लोग अल्लाह के मेहमान बन गए। मसाजिद में एसओपीज का खुसूसी ख्याल रखा गया है। लोगों की तादाद महदूद कर दी गई है। कराची की जिस मस्जिद में हर बरस 80 मोतकिफीन हुआ करते थे, इस बरस यहाँ सिर्फ 8 लोग एतकाफ में बैठे हैं। मस्जिद में जरासीम का स्प्रे भी किया गया। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी लोग महदूद तादाद में एतकाफ में बैठे। खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद में भी मोतकिफीन की तादाद कम है। मसाजिद इंतजामिया ने हुकूमती हिदायत पर पूरे तरीके से अमल किया। वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब में एतकाफ की इजाजत नहीं दी गई। कोरोना वायरस की वजह से यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। लाहौर में कंटेनर लगाकर जुलूस के रास्ते सील कर दिए गए हैं। एसओपीज के साथ इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की इजाजत होगी। मजहबी जुलूस और रैलियों पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध बिलावल भुट्टो की शहरियों से घरों में इबादत करने की अपील सामने आई है। पंजाब में भी जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से मजहबी इज्तिमात और जुलूसों पर पाबंदी। इतलाक यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जलसों पर भी होगा। 21 रमजान मुबारक के जुलूसों के हवाले से सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला के मुताबिक तमाम मजहबी जुलूस और रैलियों पर पाबंदी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वीडियो पैगाम में शहरियों से अपील की कि शहरी इबादत घरों पर करें। पंजाब भर में यौम अली के जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई। लाहौर में मरकजी जुलूस के रास्तों पर कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात है। एसओपीज के साथ घरों में मजालिस की इजाजत है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी है। इमाम बारगाहों के अंदर समाजी फासले और एसओपीज का ख्याल रखते हुए मजालिस की इजाजत होगी। उधर बलूचिस्तान में भी 21 रमजान मुबारक की मुनासबत से निकाले जाने वाले जुलूसों पर पाबंदी है। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग की फिक्र ने आवाम को कोरोना से गाफिल कर दिया। कराची की मार्केट्स में एसओपीज को पैरों तले रोन दिया गया। बेशतर शहरी बच्चों को लेकर शॉपिंग मॉल्स जाने लगे। ताजिरों ने अवाम का हुजूम देखकर हाथ उठा लिए। जमील फराचा ने पुलिस और लोकल इंतजामिया से रजाकार मांग लिए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। ओ बाजी आज आखिरी दिन है, चांद आते आज चांद। बेचने वाला भी बेताब, खरीदार भी बेकरार। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन आया तो आवाम का सैलाब उमड़ आया। करीमाबाद, लियाकताबाद और हैदरी मार्केट में रश के दौरान एसओपीज पैरों तले कुचलती रहीं। बेएहतियाती करने में शहरियों ने कोई कसर न छोड़ी। कुछ ऐसी गलती का एतराफ करते नजर आए तो बाज ने इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। मेन है गेट इनके, वहाँ पे खड़ा करना चाहिए था पुलिस वालों को। लाइन से छोड़ते एक को, ये तो पूरा देखे ना, रास्ता नहीं निकलने का। आते हुए खौफ तो बहुत ज्यादा आ रहा था क्योंकि छोटे बच्चे भी थे। अब इनकी शॉपिंग तो करनी है और घर में इसको छोड़ भी नहीं सकते थे, कोई था नहीं। तो दूसरा ये यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, धक्के दे रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई केयर नहीं हो रही, कोई हैंड सैनिटाइजर नहीं है, किसी ने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए। ज़ैनब मार्केट समेत सदर के 5 बाजार बंद किए जाने के बावजूद दीगर मार्केट्स की इंतजामिया को अकल नहीं आई। लियाकताबाद मार्केट में असिस्टेंट कमिश्नर ने अचानक दौरा करके दुकानदारों के कान खींचे। जो पूछ रहा हूँ वो भी नहीं है, लगाए क्यों नहीं है? बंद करो इसको, शटर गिराओ। क्या भी ये होता है? क्या कस्टमर होता है? बंद करो दुकान। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील फराचा ने भी साफ कह दिया कि अवाम नहीं सुनेंगे तो कोई क्या कर सकता है। ताजिरों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। जब तक सोशल डिस्टेंस जो है इंतजामिया मिलके हमारे साथ नहीं कराएगी। अब देखें ना, वॉलंटियरी तौर पे इनको हमें बंदे देने चाहिए। इसके अलावा जो नाजिम है, कौंसलर हैं, यूसीज हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे? अगर वो लोग खाली बैठे हुए हैं तो इस वक्त उन्हें आगे बढ़ के हमारे साथ काम करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस ये लोग मिलके करवाएंगे। ये ताजिर पे सारी जिम्मेदारी नहीं आयद होती। हैदरी और तारिक रोड समेत कराची की दीगर मार्केट्स में भी कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बेतहाशा रश रहा। हुकूमत खबरदार कर चुकी है कि अवाम ने होश के नाखून न लिए तो ईद से पहले सख्त लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
कराची में सदर की 5 मार्केटों को सील किए जाने के बावजूद बोहरी बाजार में रश लगा रहा। अवाम तो अवाम, पुलिस एहलकार भी ईद की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दी। लेडीज सैंडल की तस्वीरें खींचकर पुलिस एहलकार घर भेजता रहा। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हो रहा है? बड़ा रश है, कोई कंट्रोल नहीं है, क्या मतलब है? जी बिल्कुल, हम इसी काम में लगे हुए हैं जनाबे वाला। मैं बताते खुद तुम्हारे सामने ये खड़ा हूँ बोहरी बाजार के अंदर। ये वाकई अपना काम कर रहे हैं। बोहरी बाजार में ड्यूटी लगी तो पुलिस एहलकार ने मौका गनीमत जानकर लेडीज सैंडल्स की तस्वीर उतारी ताकि घर बैठे पसंद करा ले। समा के पहुँचने पर बात को ही घुमा दिया। कोई मास्क लगाया हुआ खरीदार भी ऐसे घूम रहे, बच्चे भी है छोटे छोटे। जी जी देख लें, आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने ही है। जो नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जी कंट्रोल हम आपके सामने ड्यूटी पर मौजूद खड़े हैं और लोगों को हम तंबी कर रहे हैं, दुकानदारों को तंबी कर रहे हैं कि ऐसे ना करें। समझाने वाले ही सुस्त तो फिर अवाम कहाँ सुनते हैं। बोहरी बाजार में पैदल चलना दो भर हो गया। खरीदारों का रश देखकर यूँ लगा जैसे आज नहीं खरीदा तो फिर शायद ही कभी मिले। चूड़ियाँ, चप्पलें, जूते वगैरह ये सभी कपड़े और ये सब चीजें लेंगे। शॉपिंग तो जरूरी करनी है ना, क्या रश बहुत है, बहुत ज्यादा। खुद भी हम लोग एहतियात कर रहे हैं, पता है कि बीमारी फैली हुई है। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में शीरखोर बच्चों के साथ खवातीन का बाजारों में रश लम्हा फिक्रिया है। मोहलिक वबा से बचने का वाहिद इलाज एहतियात है, मगर ईद की तैयारियों में मगन शहरी किसी को खातिर में नहीं ला रहे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची के ताजरों ने अवाम के हुजूम को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। कारोबार खोलने के औकात भी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बोले अगर सील किए गए बाजार ना खुले तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। हुकूमत और इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट सील की तो ताजिर फट पड़े। कहा 10% अफराद की सजा पूरी मार्केट को ना दी जाए। हुकूमत कारोबार करने का वक्त भी बढ़ा है। कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक पीर ने खबरदार किया है कि अगर बंद की जाने वाली मार्केट्स ना खोली गयी तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। तहरीक इंसाफ सिंध ने भी हुकूमती ताउन के लिए ताजरों के मुतालबे की हिमायत कर दी। लोगों को समझाइए, उनको क्लासेस दीजिए, वहाँ वीडियोस चलाइए बाहर कि तुम लोग अगर मास्क नहीं पहनोगे, तुम अगर ग्लव्स नहीं पहनोगे, सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल करोगे तो तुम ये कौन सा मर्ज अपने घर में लेके जा रहे हो खरीदारी के साथ। कराची में अब तक सदर की ज़ैनब मार्केट समेत 5000 जबकि तारिक रोड में मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें सील की जा चुकी हैं। तंजीमें ताजरान पाकिस्तान ने कारोबार 24 घंटे खोलने का मुतालबा कर दिया। काशिफ चौधरी कहते हैं हुकूमत ने दोबारा लॉकडाउन किया तो रियासत में इंतशार फैलेगा। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन में बड़ी नरमी, लेकिन ताजर महदूद वक्त के लिए दुकानें खोलने के हुकूमती फैसले से खुश नहीं। तंजीमें ताजरान के ओहदेदारान की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालबात सामने रखने के साथ वुज़रा को ताजरों के खिलाफ बयानबाजी न करने की शटअप कॉल दे दी। सदर काशिफ चौधरी का कहना था कि दोबारा लॉकडाउन लगाया गया तो इंतशार फैलेगा। कुछ वुज़रा एक दफा फिर लॉकडाउन की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अगर आपने एक दफा फिर लॉकडाउन किया तो रियासत के अंदर इंतशार पैदा होगा, रियासत की रिट मुतासर होगी। ताजिर रहनुमाओं ने बाजारों में बेहंगम रश की जिम्मेदारी खरीदारों पर डाल दी। एक बंदे ने खरीदारी करनी होती है, 5 बंदे साथ निकल आते हैं, 6 बच्चे होते हैं, ये इसके ऊपर थोड़ा सा एहतियात करें। गुज़श्ता लॉकडाउन की सारी कसर निकालने के लिए ताजरों ने 24 घंटे दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कोरोना वायरस और मईशत को साथ लेकर चलना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अहम खबर दें। कोरोना के फैलाव के खतरात पाबंदी के बावजूद वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खुद ही इफ्तार पार्टी में शरीक हो गए। मुआशरा क्या है, जानेंगे समा के नुमाइंदे अख्तर अली से। अख्तर बताइएगा कहाँ हुई है तकरीब? जी ये ऐसा है कि कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के बावजूद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में अपने एजाज में दिए गए अफ्तार डिनर में शिरकत की। इस मौके पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमा हेल्थ की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर बताई गई थी उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। बड़े बड़े ऑफिसरान के गिर्द मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने तो अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। ताहम वज़ीर आला पंजाब समेत अफ्तार डिनर में मौजूद सूबाई वज़रा, वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली मोहतरमा ज़रताजुल और अरकान कौमी व सूबाई असम्बली के अलावा दीगर ऑफिसरान ने न तो अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे और न ही अफ्तार डिनर में समाजी फासलों का ख्याल रखा गया। इसी तरह बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने भी अफ्तार डिनर में शिरकत की और एक एक टेबल पर 10 से 15 पुलिस एहलकार जो है
نے نہ صرف افطار کیا، ایک ساتھ افطار کیا بلکہ کھانا بھی کھایا ہے۔ ٹھیک ہے، سماجی فاصلے کا خیال نہ ہی ماسک یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار خود افطار پارٹی میں شریک ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پنجاب ہو یا ملک بھر میں افطار پارٹیوں پر پابندی لگائی گئی تھی اور وزیر اعلیٰ خود بھی یہ ہدایات اور یہ احکامات دیتے نظر آئے تھے کہ افطار پارٹیاں نہیں ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ سماجی فاصلہ اس سے ضرور برقرار رکھا جائے گا، ماسک کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن جو مناظر دیکھے جا سکتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے، وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ایک تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ افطار پارٹی کی یہ تقریب جہاں پر نہ صرف پولیس اہلکار میں دیکھے جا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فیاض الحسن چوہان اور زرتاج گل بھی اس تقریب کا حصہ ہیں۔ بالکل، جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب بارہا کہہ چکے ہیں کہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے اور ماسک استعمال کیے جائیں، لیکن اس کو دیکھ کے یہ مثال یاد آ رہی ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ فیاض الحسن چوہان، زرتاج گل ہم نے بارہا دیکھا کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی باہر نکلے ماسک پہنے، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، لیکن یہاں کے مناظر دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ افطار پارٹی تمام تر جو ہدایات تھی انہیں بالائے طاق رکھ کر یہ افطار پارٹی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے اعزاز میں یہ ڈنر، جس میں پولیس بھی شامل ہے، جس میں سیاستدان بھی شامل ہے، یہ وہ پولیس ہے جو ہمیں سڑکوں پر نظر آ رہی ہوتی ہے سماجی فاصلے کا خیال رکھنے کی ہدایات کرتی ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے کرونا وائرس سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم لیگی رہنماؤں نے الزام لگایا کہ بڑے کرائسس کو جھوٹ تلے دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ کے خلاف جنگ، حکومت اور نون لیگ آمنے سامنے، لیگی رہنماؤں نے وزیراعظم کو مسنگ پرسن قرار دے دیا۔ شاہد حقان عباسی بولے وزیراعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کر کے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ کورونا پر نظر رکھنے کے لیے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ بھی کر دیا، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے، اجلاس نہیں بلانا چاہتے، لیکن کمیٹی تو ہو جو روز کی بنیاد پر نظر رکھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس پر پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی سیاسی لیڈر کیا سوچ رہے ہیں؟ لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت کو معلوم ہی نہیں کہ کورونا کے مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ حکومت نے کرائسس میں بھی لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ بہت بڑی کرائسس کو جھوٹ کے تلے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کرائسس کے دوران بھی نیو یارک میں واقع پاکستان پی آئی اے کا ایک ہوٹل جو ہے وہ بیچنا، کسی کوئی اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے پرائم منسٹر کا، وہ انڈر کور جو ہے اس کو بیچنے کی سازش تیار کر رہا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس کورونا سے نمٹنے کا کوئی ادھورا منصوبہ بھی نہیں ہے۔ ہماری کنفیوژن دنیا کے سامنے لطیفہ بن رہی ہے۔ کیمرامین چنگیز چودھری کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے الزام لگایا ہے کہ کورونا کی آڑ میں سندھ حکومت مخصوص ہسپتالوں کو ساتھ ملا کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ ابن زرداری اور مراد علی شاہ مخصوص ہسپتالوں کو لوٹ مار کے لیے استعمال کرنے کے منصوبے کی اطلاعات کا جواب دیں۔ وفاق نے صرف طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان کا کہا تھا۔ بلاول زرداری جواب دیں کہ سستے اور مہنگے اسپتالوں کو یکساں نرخ دینے کے معاہدے کا کیا مطلب ہے؟ قوم اس حوالے سے وضاحت چاہتی ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ سیاسی بیان بازی کی آڑ میں چوری کی نئی واردات کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کو حجام اور بیوٹی پارلرز بند کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی ہے۔ عرفان الحق اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ چھوٹی بڑی مارکیٹس کھول دی گئیں مگر حجام اور بیوٹی پارلرز کو اجازت نہ ملی۔ کیوں؟ لوگ عید پر بال کیسے کٹائیں گے؟ دوران سماعت سندھ ہائی کورٹ کے استفسار پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب دیا کہ حجام کی دکانوں اور بیوٹی پارلر سے کورونا پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہے۔ حجام اور بیوٹی پارلرز ہوم سروس فراہم کر سکتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ باربرز کے لیے بھی SOPs بنا دیں، عمل درآمد نہ ہوا تو اسے بند کر سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کے خلاف بھی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ، رکشا، ٹیکسی سب بند ہے تو لوگ کس طرح سفر کریں گے؟ عدالت نے قرار دیا کہ مارکیٹیں کھول دیں، لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی۔ حکومت باربر، بیوٹی پارلرز کھولنے اور ڈبل سواری پر پابندی کے معاملے پر بھی نظر ثانی کرے۔ عرفان الحق، سما، کراچی۔ دنیا بھر میں کورونا کے باعث لاک ڈاؤن نے تجارتی سرگرمیوں کو بھی جیسے قرنطینہ میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان کی برآمدات اور درآمدات میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ اپریل 2019 کے مقابلے میں
अप्रैल 2020 में पाकिस्तान की बरामदात 54% कम रही, लेकिन 4 पाकिस्तानी मसनूआत कोरोना के असरात के सामने डटी रही हैं। बासमती चावल 21%, टेंट और तरपाल 32%, प्लास्टिक मटीरियल 30% और गुड़ 2% ज्यादा बरामद किया गया। कपास, गंदम, चीनी और कोयले की बरामद में 100% कमी हुई है। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामद में 64.52% कमी आई है। कारपेट 92%, खेलों का सामान 77% और चमड़े की मसनूआत गुज़श्ता साल की निस्बत 70% कम बरामद हुई हैं। खपत में कमी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत 55%, खाम तेल 86% और गैस 52% कम दरामद हुई है। मजमूई तौर पर दरामदाद गुज़श्ता साल की निस्बत 32% कम हुई। दरामदाद में कमी की वजह से तिजारती खसारे में 14.4% कमी आई है। अप्रैल 2019 में तिजारती खसारा 2 अरब 62 करोड़ डॉलर था, जो अप्रैल 2020 में 2 अरब 24 करोड़ डॉलर्स रह गया है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।